रस और रास। ये दो बातें। तो रस से प्रारंभ होता है, रास तक की स्थिति को भक्ति का गंतव्य कहते हैं। तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि कथा क्यों सुननी है, गुरु आज्ञा का पालन क्यों करना है, भक्ति मार्ग में क्यों आना है, भक्ति पथ पर क्यों चलना है, ताकि एक दिन रास का अनुभव हो। मैं कुछ ना करूं, ठाकुर जी योजना बना दें सारी। मीराबाई के साथ रास हुआ। मीराबाई योजना नहीं बनाती थी, ठाकुर जी ही अपने आप ऊपर से ऊपर योजना। अब देखो, मीराबाई कोई भक्ति के मार्ग में नहीं थी। एक दिन बस एक बारात जा रही थी मेड़ता में, और बारात देख करके छोटी सी मीरा ने अपनी मां से कहा, मां ये कौन है, ये इतने सारे लोग नाच क्यों रहे हैं, और ये पीछे घोड़े पर बैठ करके ये कौन जा रहा है। तब मां ने बताया, बोली ये बारात है, और ये दूल्हा पे जो ये घोड़ी पर जो बैठा है ये दूल्हा है, ये एक कन्या से विवाह करने जा रहा है, और विवाह करके फिर हमेशा के लिए कन्या को अपने घर ले जाएगा। मीरा बोली, विवाह कन्या का होता है। मीरा की मां बोली, हाँ कन्या का होता है, मैं भी तो कन्या हूं, मेरा भी ब्याह होगा। बोला, हाँ तेरा भी ब्याह होगा। अब तो मीरा इतनी सोच में चली गई, मेरा दुल्हा कौन होगा, मेरे दुल्हा कौन है, मेरे लिए बारात लेकर के ऐसे दुल्हा बन करके सेहरा पहन करके घोड़ी पर बैठ के कौन आएगा। मां कहने लगी, अभी कोई उम्र है तेरी पूछने की, चल मीरा अपने काम कर। नहीं, अब तो बालक की भांति पीछे पड़ गई, बताओ ना मेरे दुल्हा कौन है, मेरे दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है, मेरी बारात लेके कौन आएगा, मुझे लेकर के कौन जाएगा, सेहरा पहन के कौन आएगा। उठते बैठते चलते फिरते सोते हर समय मीरा यही पूछती रहती, मेरे दुल्हा कौन है, मेरे दुल्हा कौन है। छोटी सी मीरा। जैसे कभी कभी माता पिता परेशान हो जाते हैं तो बच्चे से कंटक छुड़ाने के लिए कुछ कह देते हैं, ऐसे ही मीरा की मां ने बोल दिया। ये बैठे हैं मुरली हाथ में लेकर के, मोर पिछ लगा करके तेरे कक्ष में जो बैठे हैं गिरधर, यही है तेरे बींद, यही है तेरे प्रियतम, यही है तेरे दुल्हा, यही लेके आएंगे बारात। ये रास हुआ। मीरा ने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी ने ही मीराबाई की मां के मुख से स्वयं उच्चारण करवा दिया कि ये तेरे प्रियतम हैं। और मीराबाई एक बाल बुद्धि, एक छोटी बालिका, विश्वास कर लिया मां की बात पर। अब तो उसकी दृष्टि बदल गई। अब वो जब जब देखती हैं तब ठाकुर जी से कहती हैं, जब आप आओगे तो ऐसा वाला सेहरा पहन के आना, जब आप आओगे ऐसी घोड़ी पर बैठ के आना। मैंने सुना है आपके मित्र हैं महादेव, उनको भी ले आना बारात में। मैंने सुना है ब्रह्मा जी भी आपके मित्र, उनको भी लेके आना। सुनो, ऐसी बात करती है एकांत में। इंद्रादि देवताओं को भी संग लेकर के आना, हमारे पिताजी राजा हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे सबकी। अपने अपने चित्त से ठाकुर जी को प्रियतम मान लिया। ये रास हुआ मीरा के साथ। मीरा ने संबंध नहीं बनाया, ठाकुर जी ने बनाया। हम लोग रस में स्थित हैं, हमारी भजन की स्थिति रास में पहुंचे, उसके लिए कथा सुन रहे हैं। कितने भक्तों के साथ रास किया ठाकुर जी ने। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। हमारे दक्षिण में तिरुपति बालाजी है, नाम सुना है? तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए एक आचार्य चरण दर्शन करने गए।
जेठ के महीना में गए, बहुत गर्मी, और गर्मी में भी पहाड़ जो होते हैं वो और ज्यादा तपते हैं। पहाड़ पर हैं तिरुपति बालाजी, नारायण भगवान का मंदिर है। तो उन्होंने जाकर के देखा कि इतनी गर्मी और इतना ताप से वो पूरा पहाड़ गर्म हो रहा था। उनके मन में भाव आया कि अगर श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर के बाहर एक सरोवर हो और उस सरोवर में जल भर दिया जाए तो इतने ताप में श्री ठाकुर जी को सरोवर के जल से थोड़ी थोड़ी शीतलता का अनुभव होता रहेगा। कभी कभी ठाकुर जी नौका विहार करने, जल क्रीड़ा करने बाहर आ जाएंगे। अब आचार्य चरण, उस समय इतने लोग तो थे नहीं, स्वयं गए और जाकर के फावड़ा उठा करके एक स्थान को खोदने लगे। उनके साथ में उनकी पत्नी थी। पत्नी सगर्भा थी, गर्भ में बालक। पत्नी को कहते, देखो देवी, तुम्हारे गर्भ में संतान है, पर हमको ये सेवा ठाकुर जी की करनी है। मिट्टी निकालते और एक परात में भरते, पत्नी के सिर पर रखते, बोले धीरे धीरे जाओ, दूर वहां फेंक करके आना। एक दिन आज हो गया, अब महीना, 2 महीना, साल, जब तक हो, बालक का जन्म भी यहीं हो जाए, ये सेवा करके जानी है ठाकुर जी के लिए, सरोवर बना के जाना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। भीतर बैठे हुए ठाकुर जी को दया आने लगी। किन पर? उनकी पत्नी पर। वो सगर्भा है, गर्भ में बालक है, और ऐसे धीमे धीमे जाती हैं, जाके मिट्टी फेंकती हैं। सो ठाकुर जी एक छोटे से ग्वारिया का रूप धारण करके आ गए, और ग्वारिया का रूप धारण करके आए। जैसे ही वो माता जी मिट्टी डालने के लिए आई, ठाकुर जी उनसे बोले, सुनिए, मैं दौड़ने में बहुत निपुण हूं। आपके पतिदेव अगर देख लेंगे कि मैं सेवा करा रहा हूं तो नाराज हो जाएंगे, आप उनको मत बताना, पर आप वहां से मिट्टी लेके थोड़ी आगे आना, वहां से मुझे दे देना, मैं तुरंत डाल के आ जाया करूंगा। बोली ठीक है। इतने सुंदर सुकोमल ठाकुर जी, ऊंची सी धोती, महाराज कमर में फेंटा बांध करके आ गए। अब वो महापुरुष मिट्टी खोदें, एक परात में डालें, पत्नी को दें, पत्नी नेक आगे जाए, सोई ठाकुर जी दौड़ के आमे, लाइए, और सिर पर धर करके तुरंत दौड़ के जामे, डाल करके परात लाके उनको दे दें। अब यहां वो महापुरुष 2-3 परात मिट्टी भरते थे, लेकिन आज एक ही भरने लगे। इतने में तो पत्नी आ गई। उनका, देवी तुम दौड़ के जाती हो क्या? नहीं नहीं, दौड़ के तो नहीं जाती। तो यहीं फेंक देती हो क्या? बोले नहीं नहीं। क्या बात है, सही बताओ, इतनी जल्दी मिट्टी कहां फेंक के आई हो? तब उन्होंने बताया, बोले कि महाराज, एक छोटा सा बालक है, वो आता है दौड़ करके, मेरे हाथ से परात लेके भाग के फेंक के तुरंत आ जाता है। छोटा बालक? यहां कहां से वन में आया कोई बालक? बोले पता नहीं, 4-5 दिन से वही सेवा करवा रहा है। अच्छा, हमें दिखाना। आप जैसे ही गए और जाकर के परात लेकर के जाने, तुरंत आगे से दौड़ते हुए आते देखा, वो आचार्य चरण इतने ज्ञानी थे, इतने भक्त थे, देखते ही, रूप माधुरी देखते ही पहचान गई, ये तो कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। आपको पीड़ा ना हो इसलिए आपकी सहायता कर रहे हैं। इसे कहते हैं रास। ये रास है। हमने रस का अनुभव कर लिया, पर हमको रास का अनुभव करना है। ठाकुर जी हमारे साथ भी कोई लीला करें, कुछ अनुभव कराया करें, कुछ अनुभूतियां कराया करें। रास